शपथ हो जाएगी, आप देख लेंगे। आप तो ये गुटबाजी की बात बताइए कि जो गुटबाजी की बात आप करते हैं, आज तक इस तरह की जो गुटबाजी जो हमने देखी है आपकी पार्टी में, ऐसा तो हमने इससे पहले कभी कोई अनुभव नहीं किया। आपने कहा कि भाई एक ही व्यक्ति की चलती थी। अरे भाई, जब एक व्यक्ति की चलती थी तो गुटबाजी कहां हुई? तो बचा ही नहीं जिसकी चलती थी। अनुराग ढांडा जी, आपके यहाँ तो केजरीवाल जी की चलती थी। देखो, आपकी पार्टी वॉज अ वन मैन पार्टी। अजय जी आ रहा हूं, आपकी पार्टी वॉज अ वन मैन पार्टी। मेरे को डर इसी बात का है, मेरे को आनंद साहब, मेरे को डर इसी बात का है कि एक आदमी की चलती थी, वन मैन पार्टी थी। अरविंद केजरीवाल डिसाइड करते थे, मनीष सिसोदिया उसको इंप्लीमेंट करते थे। वो सोचने वाला डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जब आपके पास पावर नहीं होती, जब आप एमएलए हारते तो पर्सनली भी आपको झटका लगता है। और लोगों के बॉडी लैंग्वेज, ये राजनीति है साहब, बॉडी लैंग्वेज से फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन क्या होगा दिल्ली का फॉर्मूला? आनंद देखिए, ऐश्वर्या जी जैसे आपने कहा, ओनली आनंद, अगर देखा जाए तो सचमुच में आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दिल्ली को पीछे ले गया और लोकतंत्र का एक तरह से हत्या हुई है, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यमुना मैया अगर माफ़ नहीं किए तो पूरे वो पार्टी यमुना जी में डुबकी लगा के विसर्जन होने वाला है। उसका 2-3 बड़ा कारण है। लगातार जिस तरह से ये लोग राजनीति दिल्ली की कर नहीं पाए और पूरे देश में एक तरह से जो आप कहते हैं आपकी भाषा में रहता फैला दिया, तो वो इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। और यहाँ देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से देश के सब प्रकार के भारत के नागरिक के लिए, चाहे वो देश में रहते हैं चाहे विदेश में रहते हैं, सभी लोग गौरवान्वित महसूस करें, वैसा कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार चाहे दिल्ली करे भाई, वो कह रहे हैं जी, आपने अरविंद केजरीवाल को हराया, अजय आलोक जी, जगदीश शर्मा जी, एंड कहना है अनुराग ढांडा। अनुराग ढांडा, देखिए सबका सार ये है, सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, अरविंद केजरीवाल इलेक्शन हार गए। वो ये कह रहे हैं भाई कोई बने, हम देख लेंगे 9वें दिन बनाए कि 7वें दिन बनाए कि 13वें दिन बनाए कि हम 15वें दिन बनाए। अरविंद केजरीवाल इलेक्शन हार गए हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी टूटने वाली, ये क्लैरिटी दे रहे हैं बीजेपी वाले। ढांडा साहब, भविष्यवक्ता तो पता नहीं इनमें से कौन कौन है कि टूटने वाली है, उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन लोकतंत्र है, जब चुनाव होता है तो कोई जीतता है और कोई हारता है। हम हारे हैं, हम टूटे नहीं हैं, हम दोबारा लड़ेंगे। और मैं आपको विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, जिस बात की आज ये खुशी मना रहे हैं, उस बात का इनको कुछ दिन के बाद अफसोस होगा कि दिल्ली से बाहर अरविंद केजरीवाल जी को निकलने के लिए इन्होंने फ्री कर दिया है। विपक्ष की भूमिका तो आम आदमी पार्टी मजबूती से निभाएगी। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करेगी और हम जब वापस लौटेंगे तो इनको पूरी टक्कर देने की हालत में होंगे, आज से मजबूत स्थिति में होंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नहीं, क्या किस चीज का आप विश्वास दिला रहे हैं? आप अभी भी समझ रहे हैं आप इलेक्शन हारे और कैसे हारे? देखिए, एक ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है कि सीएम कौन होगा, 2 डिप्टी सीएम होंगे, परवेश डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या परवेश एक्सेप्ट करेंगे बीजेपी का, वो इंटरनल इशू है। एज ए जर्नलिस्ट हम अटकलें लगा सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं, वो हो रहा है। लेकिन आपको समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? अरविंद केजरीवाल को बाहर निकलने का मौका दिया। अरविंद केजरीवाल अभी तक बाहर ही घूम रहे थे बॉस। दिल्ली में तो कितने दिन थे आप निकाल लीजिए, जितने दिन जेल में नहीं थे आप डिटेल निकाल लीजिए। ढांडा साहब, डिटेल निकाल लीजिए, कौन से स्टेट के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे थे? जहां आपकी एक सीट नहीं आई वहां भी अरविंद केजरीवाल जा रहे थे। तो ये बोलना गलत है, आपको ये समझना पड़ेगा। अनुराग ढांडा जी, जब आंदोलन से पार्टी बनती है, लोगों की उम्मीदें होती है। अनुराग जी, लोगों की उम्मीदें होती हैं, आपने वो उम्मीदें तोड़ी हैं। ओनली मी एंड अनुराग ढांडा एंड अजय आलोक, आपने वो उम्मीदें तोड़ी हैं, इसलिए आपका यह हश्र हुआ है। अगर आपने वो उम्मीदें नहीं तोड़ी होती तो एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन यह हालत नहीं होती। अरविंद केजरीवाल खुद नहीं हारते। अरविंद केजरीवाल का खुद हारना, इसका मतलब यह है कि आपका जो कोर वोट बैंक था वो हताश हो चुका है। आपको इसकी चिंता है कि परवेश सीएम की कुर्सी पे थे, अब डिप्टी सीएम पे कैसे आ गए? अरे वो छोड़ो, अपना देखो मेरे भाई, कहां से कहां आ गए, समझो मेरी बात। अजय आलोक, एंडिंग कमेंट्स। अजय जी, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इनके मन में संविधान की इतनी इज्जत है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री एक वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में कहता था कि वो केयर टेकर सीएम है। ये थे केजरीवाल। इनको संविधान की और लोकतंत्र की गरिमा की इतनी ही ख्याल है। अपना हश्र नहीं देख रहे हैं। हम 8 से 48 पहुंचे, मतलब 6 गुना बढ़े हम, और आप 62 से 22 पे आए, मतलब आधे से भी ज़्यादा कम हुए आप। तो ये ट्रेंड समझ लीजिए। अगर लोकतंत्र और चुनाव के ग्राफिक समझते हैं तो अपना हश्र समझिए कि आने वाले दिन में आपके साथ क्या होने जा रहा है।
और फ्री तो अरविंद केजरीवाल को हम क्या करेंगे, हम तो कह ही रहे हैं फ्री आऊंगा बांटते सबके हुए पास। दिल्ली की जनता ने फ्री कर दिया। घूमते रहिए, नाचते रहिए चारों तरफ। ओके, आ रहा हूं, ठीक है आ ना, रहा हूं। चुके हुए कारतूस हो चुके हैं, कोई वैल्यू नहीं है। फूके हुए जहां कारतूस जाएंगे बता लोग के कहेंगे बीजेपी। कप्टीवाल, कप्टीवाल आ गया बोले फिर से। घूमते रहो। ओके, आ रहा हूं, लास्ट में आऊंगा आपके पास, सबको जवाब दीजिएगा आप। जगदीश जी, जगदीश जी, जगदीश जी, और पत्रकार बताएंगे कि कैबिनेट कैसी होगी तो उसको डेमोक्रेसी छक्का बोलेंगे मारते आप, हैं तो भाई। कैसे चलेगा? जगदीश जी देखिए, जगदीश जी तो को देखिए। बधाई दीजिए, छक्का अभी मारा है भाई इनके आलोक नेता थे, ने। संविधान की बात करते बहुत अच्छा लग रहे थे, पर इन्होंने तो राजनीति में धर्म को लाकर संविधान के धज्जियां उड़ा दिए हैं। अभी कह रहे कि मुख्यमंत्री जाट होगा, ब्राह्मण होगा, ओबीसी होगा या क्या पूर्वांचल होगा। भाई वे पढ़ा लिखा लाओ ना बढ़िया सा, जो दिल्ली की को समझे, दिल्ली की बात करे। ये धर्मों की राजनीति बंद करो भाई, संविधान को खतरे में मत ये डालो। केजरीवाल की आप भाषा संविधान बोलना के शुरू हो गए ये लोग भी। गीत अरे बोलने आप दीजिए। विवरण करके जनता सब देख बोलते हो, पर ये संविधान की बात कैसे अच्छी लगती? आप एक पढ़ा लिखा एक ही थाली और के अच्छा चट्टी बट्टे हैं ये लोग। मुख्यमंत्री देंगे दिल्ली को, जो दिल्ली की समस्या को आपने और ये सब तरह की कर्नाटक बात में क्यों करेगा। नहीं किया? सभी ऐसा कोई जगदीश जी, पता है कर्नाटक में क्या हो रहा है? एक अलग डिबेट है, हम तो ऐसे कर्नाटक करते हैं। में अलग ही हम तो ऐसा कश्मकश ही चल रही है। किसी भी दिन तो ऐसा ही करते हैं भाई। सिद्धारमैया सिद्धारमैया सब, मतलब जैसे को मानने वाले लोग जब हैं। आप होटल के कमरे से निकलते हो सब पैकिंग करते हो ना, सिद्धारमैया पैकिंग में लगे पिछले 6 महीने से। अच्छे नेता है। आप समझो मेरी बात क्या हो रहा है, ये लाग लपेट नहीं। ओके, एंडिंग कमेंट्स 30 सेकंड। ऐश्वर्या जी ये समझेंगे नहीं। देखिए अरे इनको जनता समझाएगी। सबसे पहले इनको ये जनता समझा रही है, और दूसरी बात, हाँ। ये आज जिस प्रकार की राजनीति में ये गिरते ही चले जा रहे सिस्टम की हैं, सरकार केवल है, इनको जो सिस्टम गालियां से देने आ आ रहे रहा हैं, जो नहीं आ है। रहे देश हैं। की जितने भी विषय है वो इनके लिए कोई मायने नहीं रह गया। और देश की राजधानी दिल्ली को स्वर्ग बनाने का काम के लिए पता लग जाएगा साहब, स्वर्ग बनता है कि ऐसे रहता है। ओके साहब, भारतीय जनता पार्टी को प्रणब 30 सेकंड। अनुराग जी ने आनंद जी वो ऐसा काम करेंगे कि आनंद जी, दोबारा ये भारतीय जनता पार्टी कभी हारने वाली नहीं है। अनुराग पता लग जी ने जाएगा। अभी कहा प्रणब, कि 30 सेकंड। केजरीवाल अब बाहर निकलेंगे। Graphics, हाँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा केजरीवाल बाहर निकलेंगे, कहां निकलेंगे? वो खालिस्तान अरे वो लंदन जाएंगे। लिबरेशन फोर्स वालों से मिलने जाएंगे, ट्रूडो नहीं बचा, या फिर सिख फॉर जस्टिस के लोगों से मिलने के लिए हाँ, बाहर जाएंगे। अब तो ये एजेंडा रह गया है, जांच तो चली रही है, ओके ओके उनके खिलाफ चली रही है। ओके 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 ओके, यस बोलिए ढांडा साहब, एंडिंग। हाँ जगदीश जी प्लीज, कितना ढांडा। कहना अच्छा भी आएगा काफिर, गम न कर कि जिंदगी पड़ी है अभी, इतनी जल्दी हिसाब किताब होने वाला नहीं है। आपने जब फॉर्मूला लगाया उस हिसाब से तो मोदी जी देश में कभी रहते ही नहीं, फिर उनका भी हिसाब किताब किसी न किसी दिन तो लोग करेंगे ही करेंगे। ये लोकतंत्र है, जनता सब देखती है, जनता निर्णय लेती है, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है, यही दिक्कत वो है, हमने दूसरों स्वीकार की कर जनता ओके रिलैक्स। लेकिन मेरा सवाल ओनली मी एंड 60-40, सबसे बड़ा सवाल अभी भी है। प्रणब रिलैक्स, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये है कि कौन होगा सीएम। प्रणब कौन होगा सीएम, कौन 2 डिप्टी सीएम? ये वाला फॉर्मूला चलेगा कि नहीं चलेगा? बीजेपी के पास बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जिनको सेटल करना है। वी आर कीपिंग अ वेरी वेरी क्लोज आई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में एवरीवन होना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय जी।